ओके ठीक है, क्या होती है एबीसीडी? कैन यू डिफाइन? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको पता है अरिथमेटिक मीन क्या होता है? अगर मेरे पास दो नंबर हैं ए एंड बी, हाउ टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन? एवरेज, एग्रीगेट ए प्लस बी ओवर, इसको बोलते हैं एवरेज। ठीक है, तो इसमें एबी सीरीज में क्या होता है, अगर आपके पास कंसेक्टिव 3 टर्म्स हैं, जैसे मैं ये 3 टर्म्स 1 2 3 ले रही हूँ, तो जो मिडिल मोस्ट टर्म है दैट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। क्लियर? इन दोनों की एवरेज कितनी होगी? 2। 1 + 3 4 डिवाइडेड बाय 2 2, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एबी सीरीज। क्लियर? यहां से स्टार्ट हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? जो भी मिडिल मोस्ट टर्म है, अगर 3 ले लो आप, ये 3 टर्म्स ले लो, 2 3 4, 4 + 2 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 3। क्लियर? तो जो भी मिडिल मोस्ट टर्म है 3 टर्म्स में से, 3 कंसेक्टिव टर्म्स में से, दैट इज द एवरेज ऑफ उसकी जो 2 साथ वाली टर्म्स है उनका एवरेज होगा। क्लियर? तो इसके लिए अब आपको क्या एग्जांपल दी थी? नेचुरल नंबर्स की। इसमें हर एक टर्म कैसे मिल रही है? नंबर 1 ऐड करने के बाद, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 1। क्लियर? जो फर्स्ट टर्म है उसको हम a से लिखते हैं, a = 1। क्लियर? इसको हम a1 भी लिख सकते हैं, a1 फर्स्ट टर्म। सक्सीडिंग टर्म्स कैसे आएंगे? ये इसकी सेकंड टर्म है a2, कैसे मिलेगी? जो कॉमन डिफरेंस है a1 में हमने b ऐड कर दिया, a1 को क्या लिखते हैं हम? a के साथ, so a + d, इट इज द सेकंड टर्म। नाउ थर्ड टर्म क्या करेंगे? सेकंड टर्म में हमने d को ऐड कर दिया, सेकंड टर्म में फिर से d को ऐड कर दिया, थर्ड टर्म में भी। ठीक है, सेकंड टर्म आपके पास क्या थी? a + d, और उसमें फिर से आपने d को ऐड कर दिया, कितना हो गया आपके पास? a + 2। यहाँ पे 1d था, यहाँ पे 2d। सिमिलरली a4 क्या आ जाएगा? a3 + d, और इसको आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे a3 की, a + 2d, और एक d और ऐड हो जाएगा, a + अब देखो, अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कितना है? 3 है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितना है? 2 है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, तो a1 = a। ठीक है, तो जो d का मल्टीपल है वो एक नंबर कम है। अगर आपने फॉर्मूला क्रिएट करना है an का, nth टर्म, an क्या है? nth टर्म, a4 क्या है? फोर्थ टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या यूज करोगे? a+, यहाँ पे एक नंबर कम, अगर इधर n है तो यहाँ पे n - 1 × d। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं? जनरल टर्म ऑफ एपी। क्या बोलना है इसको? जनरल टर्म ऑफ एपी। क्लियर? स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं इसको, जनरल टर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको nth टर्म भी बोलते हैं और इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं। अगर एक एबीसीडी में n टर्म्स हैं तो ये लास्ट टर्म होगी। ठीक है, लास्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं? l से, स्मॉल l। लास्ट टर्म, nth टर्म और जनरल टर्म, वन एंड द सेम थिंग। अगर आपके पास an का फॉर्मूला है तो आप n की वैल्यू जब 1 डालोगे तो कौन सी टर्म मिलेगी आपको? फर्स्ट टर्म a1। n की वैल्यू 2 डालोगे तो सेकंड टर्म, n की वैल्यू 3 डालोगे तो थर्ड टर्म। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, कैन यू गिव मी एग्जांपल इन डेली लाइफ एपी सीरीज की? एपी सीरीज की आप स्टेयर्स चढ़ते हो, ठीक है, हाइट ऑफ स्टेयर्स, ऐसा नहीं है कि एक ज्यादा ऊंची है और दूसरी कम ऊंची है, इक्वल हाइट है ना हर एक स्टेयर की। अब ग्राउंड से अगर चेक करें तो वो हाइट एपी सीरीज के अकॉर्डिंग बढ़ती है। ठीक है, ए फर्स्ट स्टेयर, ग्राउंड फ्लोर को ये रखो, उसके बाद
यस क्या चीज उसमें बेटा स्पेशल नहीं है ना, स्पेशल हाइट नहीं है ना उसमें, जिसमें स्पेशल हाइट हो उसमें स्टेयर्स में क्या है इक्वल हाइट। क्लियर, ये गैप इक्वल है जो ऐसे स्टेयर्स हाँ वो हो सकती है यस दैट कैन क्लियर, लेकिन फ्लैट सरफेस को नहीं आप बोल सकते हो। क्लियर, एबीसीडी की डेफिनेशन इट इज ऑलरेडी रिटन इन योर बुक आल्सो। ठीक है, इट इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन व्हिच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। क्लियर, तो इसका मतलब ये नहीं कि कॉमन डिफरेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर, फॉर एग्जांपल अगर आप लिख रहे हो ना इसमें 2 4 6 8 and so on like this, so what is the first term here 2, so here a is equal to 2, what is common difference 2, ठीक है। और nth term what is an, can you tell a plus n minus 1 into d, what is d a is 2 plus n minus 1 d is also 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करोगे तो 2n minus 1 आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो, इज इट, तो ये किसका फॉर्मूला है यही आएगा पक्का। रेज योर हैंड्स, कितने स्टूडेंट्स ने किया इसको, यही आएगा -1 क्या आएगा 2n, जब आप इसको सॉल्व करोगे आएगा यस और नो, यस वाले हाथ रेज करेंगे, हैंड रेज करो जिनको लगता है यस, नो वाले ओके, जिन्होंने सॉल्व भी नहीं किया तो देखिए 2n, ये 2 के साथ 2 कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 plus 2n minus 2। क्लियर, तो आपके पास क्या रह जाएगा ओनली 2n। क्लियर, सिंपल इवन नंबर्स हैं, किस फॉर्म में होते हैं 2n में, ऐसे लिखते हैं ना इवन नंबर्स को, फॉर n is equal to 1 it will be 2, for n is equal to 2 it will be, for n is equal to 2 सेकंड टर्म क्या होगी इवन नंबर की 2 2 4। क्लियर, अच्छा अगर हम ऑड नंबर लिखते हैं तो ठीक है करें, राइट, ऑड नंबर्स के लिए 1 से स्टार्ट होते हैं 1 3 5 7 and so like this। फर्स्ट टर्म a 1, कॉमन डिफरेंस श्योर इट इज 2, देख लो ऑड नंबर्स हैं 2, वेरी गुड। nth टर्म an, क्या फॉर्मूला लिखेंगे 1 plus n minus 1 a plus n minus 1 into d, फॉर्मूला वही रहेगा a की वैल्यू 1 plus n minus 1 into 2। अब इसको 2n लिख सकते हैं, 2n minus लिख सकते हैं ना 2n, 2n minus 1 yes or no, 2n you minus should be 1 confident। ठीक है 1 plus 2n minus 2, so an की वैल्यू 2n minus 1 2n minus 1, ये कौन सी टर्म हुई और so here an is equal to 2n minus 1। तो जब आपने ऑड नंबर्स लिखने हैं और 1 से स्टार्ट होते हैं तो वो होगा 2n minus 1। क्लियर, ऑड नंबर का फॉर्मूला 2n plus 1 भी होता है, पता है, पता है 2n plus 1 भी होता है, लेकिन वो ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 3 से, अगर n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है तो, अगर n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है तो, अगर n यहाँ पे 0 है तो 1। क्लियर, नेक्स्ट अब स्टार्ट करें एक्सरसाइज, यस प्लीज। यहाँ पे देखो अगर मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया an is equal to 2n plus 1, आप यहाँ पे a1 फर्स्ट टर्म निकालिए, क्या आएगी a1 n is equal to 1 क्या आएगी 2 into 1 plus 1, कितनी आई फर्स्ट टर्म 3 आई। क्लियर, तो an plus 1 और सॉरी 2n plus 1 और 2n minus 1 दोनों में क्या है n की वैल्यू यहाँ पे 1 से ही स्टार्ट होगी फर्स्ट टर्म,
उसको आप 0 टर्म से भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, फाइनाइट नंबर ऑफ अगर एलिमेंट्स हैं किसी सीरीज में तो उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट एपी। क्लियर? अगर वो नॉट इनफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो इनफाइनाइट। क्लियर? इनफिनिट एपी और फाइनाइट एपी। अब जैसे हमने पहले एग्जांपल करी 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स कितने पॉसिबल हैं? इनफिनिट नंबर्स आर देयर, सो दैट इज इनफिनिट सी। आफ्टर दैट जनरल फॉर्म हमने कर ली। एपी की जनरल फॉर्म जो है उसको हम कैसे लिखेंगे? जनरल फॉर्म ऑफ एपी, वो तो टर्म की ना हमने a plus n minus 1 into d. Now जनरल फॉर्म ऑफ एपी, इसको हम कैसे लिखते हैं? फर्स्ट टर्म को a, then a plus d, a plus 2d and so on like this. n टर्म को क्या लिखेंगे? a plus n minus 1 into d. क्लियर? इसमें ये वाली टर्म जो है वो कौन सी है? nth टर्म और लास्ट टर्म और जनरल टर्म। कोई भी टर्म आपने निकालनी है ना, हम इसमें जो है वैल्यू डाल देंगे n की। तो आपको सपोज आपने 6 टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू कितनी डालोगे? 6 डालोगे। क्लियर? तो आपके पास इसकी टर्म्स आ जाएंगी। उसके बाद आपने जब क्वेश्चंस करने हैं, आज तो हम सिंपल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको 3 टर्म्स बोली है तो कौन कौन सी लेनी है, 4 बोली है तो कौन सी लेनी है, कि आपका आंसर जो है वो सिंपल आ जाए। वैसे तो अगर इसमें है ये तो एबीसीडी है ही है। सपोज आपको बोला है सम ऑफ 3 टर्म्स इज गिवन, आपने एबीसीडी निकालनी है। तो एक तो मेथड है कि पहली टर्म ए होगी, देन a plus d, देन a plus 2, फिर वो सम आपने लिख दिया। ठीक है? इसमें क्या होगा? a और d 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे, क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। और इसी को अगर हम लिखते हैं a minus d, a plus d, ये भी तो 3 टर्म्स है ना, इनमें कितने कितने का डिफरेंस है? dd का। यहाँ पे a है, d ऐड किया, a plus d हो गया, इसमें से d सबट्रैक्ट किया, a minus d हो गया। तो 3 टर्म्स जो भी आपने लेनी है ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, तो इस फॉर्म में लेनी है। ठीक है? अगर आपको सम दिया है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि किस फॉर्म में आपने लेना है इसको। क्लियर? सिमिलरली फॉर इवन नंबर ऑफ टर्म्स, ये हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। नाउ यू स्टार्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 5.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1, उसमें आपने 4 पार्ट्स हैं इसके, इनको खुद अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन सी एपीसीडी है और कौन सी एपीसीडी नहीं है। कंडीशन क्या होनी चाहिए? 2 सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, और वो क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करिए इसका। जी, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। अब आपको ये टेस्ट नहीं करना एबीसीडी है या नहीं है, क्या करना है? 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो फिक्स्ड है। When the first term a and the common difference d are given, first part में, sorry, question number 2, first part, a की वैल्यू आपको 10 गिवन है और d की वैल्यू भी 10 गिवन है। Clear? So how to write the first term? a1 will be a itself, that is 10. Second term a2 will be a plus d, so it is 10 plus 10, that is 20. Next is third term a plus 2d भी लिख सकते हो आपको, और आप पिछली टर्म में 20 में 10 भी ऐड कर सकते हो, जैसे आपको इजी लगता है। 10 plus 20, so it will be 30. And fourth term a plus 3d भी लिख सकते हो, 30 में 10 भी ऐड कर सकते हो, so it will be
10 plus 30, that is 40. ठीक है? Similarly, fifth part you will start now. Third part you can do yourself. Fifth part. Now in fifth part, you are given the value of A as minus 1.25 and value of B minus 0.5. Clear? First term A1 क्या लिखें? A, that is minus 1.25. Second term A plus D. A plus D. A की वैल्यू आपके पास कितनी है? minus 1.25 plus minus 0.25. क्लियर? कितना हो जाएगा आपके पास? minus 1.50, or you can write minus 1.5 also. Next is A plus 2D, और आप इसमें भी ऐड कर सकते हो. अब सिंपल वे आउट क्या है इसमें? आप इसमें भी ऐड कर सकते हो जो प्रीवियस टर्म है. प्रीवियस टर्म कितनी है? A2. तो मैंने 3 अगर फाइंड आउट करनी है, मैंने पिछली टर्म में A2 में D को ऐड कर दिया. minus 1.50 plus minus 0.25. ओके, कितनी वैल्यू आ जाएगी? ये प्रीवियस टर्म है ना A2, so it will be minus 1.75. okay, next is A4. A3 plus D लिख सकती हूँ मैं, ठीक है? A3 की वैल्यू कितनी है आपके पास? minus 1.75 plus minus 0.25. आप डायरेक्टली भी इसको माइनस में लिख सकते हो. क्लियर? अगर प्लस का साइन नहीं डालना, माइनस में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस इनटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस. तो इसका आंसर कितना लिखूं? -2 और -2.00. तो ये 4 टर्म्स आपके पास. इजी. इसके बाकी के पार्ट्स आपने खुद ही ट्राई करने. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. For the following APs, write the first term and the common difference. Question number 3. Again, it is given these are AP series. ठीक है? First part 3, 1, -1, -3 and so on like this. हाँ जी, फर्स्ट टर्म क्या होगी? A, जो यहाँ से स्टार्ट हो रही थी. क्लियर? कितनी हो जाएगी? 3. कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए आप किसी भी 2 टर्म्स को नेक्स्ट में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करो. चाहे आप 1 में से 3 माइनस करो, चाहे -1 में से 1 माइनस करो, चाहे -3 में से -1. क्लियर? तो क्या करें? सबको नहीं करना, एनीवन. A2 minus A1 कर दिया. सेकेंड टर्म कितनी है? 1 माइनस फर्स्ट टर्म A, दैट इज 3. कितना डिफरेंस आ गया? -2. अगर सपोज करो किसी ने ये 2 माइनस कर दिए, तो भी वही आंसर आएगा. 2 बार नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी आपको बोला है कि सब में डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस है, ABCD है. अगर इनको सबट्रैक्ट करते हो तो then also -3 minus -1, then also it will be -2. कोई भी 2 नंबर जो है, लेकिन नेक्स्ट में से प्रीसीडिंग को माइनस करना, उल्टा नहीं करना. नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट. अपने आप करके दिखाओ. 1/3, 5/3, 9/3, 30/3 and so on like this. हाँ जी, आपकी तरफ से आंसर आ जाए. What is the value of A? 1/3. And what is the value of B? 4/3. 5/3 minus 1/3. और भी क्वेश्चन है. 4/3. Clear? So next, in question number 4, which of the following are APs? अब आपको गिवन नहीं है,
ठीक है, आपको बताना कि इनमें से कौन सी टर्म्स एपीज हैं और कौन सी नहीं है। हो सकता है फर्स्ट 3 नंबर्स जो है वो एपी सीरीज में और लास्ट वाला ना हो, तो आपको डिफरेंस सारे नंबर्स का निकालना है। क्लियर? सो हियर find common difference D and write 3 more terms. Clear? So first part 2, 4, 8, 16 and so on like this. It is the first part. आपको क्या निकालना है कि ABCD है या नहीं है, टेस्टिंग करनी है पहले। तो इसमें ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। सो A2 minus A1 4 minus 2 कितनी वैल्यू आ गई आपके पास 2। उसके बाद A3 minus A2 8 minus 4 4। अब ये दो वैल्यूज जब अनइक्वल आ गई तो आपको तीसरी करने की जरूरत नहीं है। कब तक करनी है? जब तक आंसर सेम आता है। क्लियर? ये सेम अब यहाँ पर डिफरेंट हो गया ना, आगे करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2. Clear? Therefore, अब यहाँ पे क्या है? Difference is not same. Common difference एक जैसा है ही नहीं है. Therefore, it is not ABCD. ठीक है? It is not ABCD. और next is fifth part. Fifth part में है number 3. 3 plus under root 2. 3 plus 2 under root 2 and 3 plus 3 under root 2 and so on like this. आपको इसको देखने से क्या लगता है? AP होनी चाहिए। 3 कितना ऐड हो गया? अंडर रूट 2। ठीक है, इसमें फिर से कितना ऐड हो गया? अंडर रूट 2। इसमें फिर से कितना ऐड हो गया? अंडर रूट 2। क्लियर? अगर तो ये MCQ है फिर तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, और अगर सॉल्व करना है तो फिर आपको प्रॉपर्ली करना पड़ेगा। अगेन हियर A2 minus A1 ये सारी वैल्यूज के लिए A2 3 plus under root 2 minus 3 is equal to under root 2. क्लियर? उसके बाद A3 minus A2 3 plus 2 under root 2 minus 3 plus under root 2 is equal to 3 में से 3 माइनस हो जाएगा 0, 2 under root 2 में से 1 under root 2 माइनस हो गया, आपके पास कितना रह गया? सिंगल under root 2. Next is A4 minus A3. That is 3 plus 3 under root 2 minus 3 plus 2 under root 2. इसमें भी कितना डिफरेंस आ जाएगा? under root 2. ये दोनों कट हो जाएंगे। 3 under root 2 में से 2 under root 2 माइनस हो गए, कितना रह गया? only under root 2. अदरवाइज आप एक और स्टेप भी ले सकते हो। So therefore it is, अब यहाँ पे क्या लिखोगे? कॉमन डिफरेंसेस से therefore it is an AP. अगर ये AP है तो नेक्स्ट क्या है इसके साथ में क्वेश्चन? राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स। आपको कितनी टर्म्स गिवन थी? 4 टर्म्स। सो A5 क्या लिखोगे? A4 प्लस D। अब फोर्थ टर्म आपके पास कौन सी थी? A plus 3 under root 2 में एक और रूट 2 ऐड कर दिया, A plus 4 under root 2. ओके, उसके 3 here, sorry 3 clear, here also 3. उसके बाद आपने कौन सी टर्म निकाली है? A6 and A7. A6 should be right directly
3 4 अंडर रूट 2 है, एक और ऐड हो गया 5 अंडर रूट 2, 7 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। ओके, मुश्किल का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके क्वेश्चंस आपने करके देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बाकी के सारे पार्ट्स 12th पार्ट यहाँ पे करो, पार्ट नंबर 12। जी, इसमें क्या गिवन है आपको, अंडर रूट 2, अंडर रूट 8, देन अंडर रूट 18, अंडर रूट 32 and so on like this. Clear? Under root 8, under root 2 को as it is, under root 8 can be written as 8 को हम क्या लिखते हैं 4 into 2, और जब इसका अंडर रूट निकालिए it will be 2 under root 2. Is it? Under root 18 9 into 2, under root 9 3 into 2. Here 32 16 into 2, under root 16 कितना हो गया 4 under root 2 and something like this. अब इसमें आपने टर्म्स को जब इंटरचेंज कर दी, इस फॉर्म में लिख लिया, अब आपको क्लियरली पता चल रहा है इट इज AP और नॉट। सो हियर A2 minus A1, 2 under root 2 minus under root 2 कितना हो गया under root 2, then A3 minus A2 it will also be under root 2. Clear? Then A4 minus A3, ये पता है ना कैसे आएगा, 3 under root 2 minus 2 under root 2, it is under root 2. Similarly, it is also under root 2. Common difference is same, so D is same. Therefore, it is AP. Okay.